जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप, और जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की हर वक्त यही कोशिश रहती है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू हम जानने की कोशिश करते हैं। जो जम्मू कश्मीर की सियासत है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ में, क्योंकि अगर हम असम्बली इंतखाबात की बात करेंगे, असम्बली इंतखाबात के बाद जो यहाँ पर नई क़यादत आई है, तो उस सिलसिले में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सीनियर पॉलिटिकल लीडर हकीम मोहम्मद यासीन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन भी है, प्रेसिडेंट भी है। तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो वादी कश्मीर के मसाइल है, ख़ास तौर पर हम रिजर्वेशन की बात करेंगे। या हाल ही में इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, ये इस वक्त फेल होती नज़र दिखाई दे रही है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लगता है इनको कि हुकूमत को करना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए गए असम्बली इंतखाबात में, तो उन वादों को वफा वो कैसे करें। हकीम साहब, पहले हम जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका खैर मकदम करते हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो इस वक्त क़यादत चल रही है, ये फेल होती नज़र दिखाई दे रही हैं। हालांकि उस स्टेटमेंट में आपने बहुत सारी बातें लिखी थी। हम जानना चाहेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है, किस तनाजुर में वो स्टेटमेंट है। क्या उमर अब्दुल्ला आपकी नज़र में इस वक्त नाकाम होता दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, उमर साहब बज़ात खुद इसका एतराफ़ करती है। हालिया दिनों में अगर आपका इंटरव्यू उसने देखा, आपने सुना होगा, देखा होगा, उमर साहब ने कहा कि हमारी कोई बात नहीं चलती है, यहाँ दो सरकारें हैं, डबल सिस्टम है, ब्यूरोक्रेट हमारी एक बात भी नहीं सुनती है। और जिसके जवाब में मैंने ये कहा था कि उमर साहब को मालूम था कि हम यूटी में हैं, और यूटी में जो वादे उसने लोगों के साथ किए, बड़े बड़े वादे, या रोज़गार के मुताबिक कुछ हम 6 महीने में 1 लाख नौकरियाँ देंगे, बिजली फीस माफ़ करेंगे, चावल एक फ्री राशन देंगी, और इन्हांस भी करेंगी। और इसी तरह 12 गैस सिलेंडर की बात कही उन्होंने, और आर्टिकल 370 और स्टेट हुड जो 19 से पहले था, 2019 से पहले, ये उनका वाज़ेह इलेक्शन मैनिफेस्टो है, लोगों के सामने उन्होंने ये रखा, उसी पर लोगों ने उनको वोट दिए। ये जो एब्सोल्यूट उनको एक मेजॉरिटी मिली और बहुत एक मैसिव मैंडेट मिला, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिला, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस मैंडेट के उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को मिला, जो उन्होंने लोगों के सामने रखा। आज 9वां महीना गुजर रहा है, आप देखिए बिजली का क्या हाल है, राशन का क्या हाल है, 12 गैस सिलेंडर कहाँ गए। बज़ात खुद ही फेल होगी, लोग कहे या न कहे, ये बज़ात खुद इसका एतराफ़ कर रहे हैं। जैसा कि उमर साहब ने पिछले दिनों प्रेस में कहा कि ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं मानते, हमारी कोई बात। हमारा मानना है ये कि उमर साहब को क्या मालूम नहीं था कि यूटी में चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात क्या होते हैं। ये वो जानने के बावजूद उन्होंने ऐसा मैनिफेस्टो लोगों के सामने किया, जो लोगों के साथ सरासर धोखा, बिल्कुल जो आज तक वो करते हैं उससे भी बदतर है। उनको उसी हदूद में कहना चाहिए था जो यूटी में वो कर सकते थे। नंबर 2, कल ही आपने दूसरी इनके मिनिस्टर साहब का सुना होगा, जावेद अहमद डार साहब का, जो उधर मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने उमर साहब के इस बात को नकारा। उसने कहा न सरकार चल रही है, हम काम कर रहे हैं। आप बताइए लोग कहाँ जाए, क्या करे। एक फारूक उमर साहब कह रहे हैं कि हमारी जहाँ 2 टायर सिस्टम सरकार है, हमारी बात कोई नहीं मानता। उसी का कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि ना हम काम कर रहे हैं, और लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार है। आज की डेट में आप देखिए कसम परसी की हालत में है, गरां बाजारी है, बेरोज़गारी का मसला है, किसी की बात सुनी नहीं जाती है। और आप देखिए इसी तरह की टूरिस्ट इंडस्ट्री की बात हम कहते हैं, क्या ठीक है, नो डाउट उस पहलगाम की वजह से एक दचका तो लगा है, जो हमारी बदकिस्मती सी, मगर गवर्नमेंट कौन से एफर्ट्स करते हैं इसमें। पार्लिमानी ग्रुपों से आने से टूरिज़्म यहाँ बूस्ट नहीं होगा।
जबकि कॉमन लोग, जबकि टूरिस्ट नहीं आएंगे, उनको हमें देना है इधर प्रोटोकॉल, हमें खजाने से उन पर खर्च करना है। तो वो टूरिस्ट को वो इसको भी टूरिस्ट कहते हैं। मंत्री आएंगे, मिनिस्टर आएंगे, वो उनको है प्रोटोकॉल देना है, उस पर खजाना आबरा से हमने खर्च करना है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिलेगा उससे? हमारी ये गुजारिश है, इनको चाहे जो लोगों के साथ उन्होंने वादे किए उनको पूरा करे, और इससे इस तरीके से भागने की ये ऐसी सूरत पैदा न करे कि बल्कि इनको मालूम था कि यूटी में पावर्स एक चीफ मिनिस्टर के क्या होते हैं, और स्टेट की बात भी नहीं करते हैं आप, स्टेट हुड की बात भी नहीं, जबकि स्टेट देनी ही देनी है उनको। ये प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, होम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, पार्लियामेंट है मैं उनकी। अब इनकी बात छोड़िए, और हमें कोई वो इनायत भी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारे से बहुत छीना गया, और एक हिस्टोरिकल स्टेट उसको यूटी में तब्दील किया गया। यहाँ के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादती हुई। अगर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि स्टेट हम देंगे, उनको चाहे कि वो जितना जल्द मुमकिन हो सके लोगों के साथ अपना वादा पूरा करे, ताकि यहाँ के लोग भी तामीर तरक्की की तरफ राग़िब हो जाएंगे, कुछ ये काम कर पाएंगे। और स्टेट उनको वापस देना हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये चीज़ हमसे छीनी गई है। अब उनको चाहिए कि ये वापस हम वो स्टेट जो हमारे 2019 अगस्त से पहले थी, वरना स्टेट यहाँ पांडिचेरी की भी स्टेट है, दिल्ली की भी स्टेट है, अगर वो स्टेट होगी फिर सरासर गलत होगा। जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ, लोगों के साथ बहुत ही खिलवाड़ होगा, इसके अच्छे नताइज नहीं होंगे। हकीम साहब, साथ साथ में जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने सजाद गनी लोन को आप जो है पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जो है सामने रखा है कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे हुकूमत करने का मौका मिलता, अगर मैं उमर अब्दुल्ला के जगह होता तो मैंने कुछ और किया होता, मैं इस वक्त उमर अब्दुल्ला की तरह बैठा नहीं होता, मैंने कुछ और किया होता। तो आप उस स्टेटमेंट पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उस सजाद साहब का मुझे एहतराम है, अच्छे दोस्त थे मेरे, वो भी हुकूमत में थे। 3 साल में उसने कौन सा चमत्कार लोगों को दिखाया? वो भी था, एक कैबिनेट मिनिस्टर था, पावरफुल मिनिस्टर था। आज की बात वो कहते हैं, ये सारे लोग ऐसे ही कहते हैं। जब हुकूमत में मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपने तकरीबन 4,000 आंगनवाड़ी सेंटर सैंक्शन किए, और आर्डर इशू करने के बावजूद उसने वापस क्यों लिए? कम से कम 3,000 बच्चियाँ का रोज़गार उनको मिला हुआ होता। मैं उससे आपके वसातत से उस चीज़ का सवाल के जवाब लेना चाहता हूँ। कम से कम 3-4 हज़ार बच्चियाँ मुस्तफ़ीद होती, एक सेंटर भी नहीं खोला। अब ये कहने वाली बातें हैं, और जबकि उनको एक अच्छी हुकूमत थी और स्टेट थी। अब ये आज ये कहना कि ये यूटी है, यूटी में किसी को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सही बात कहनी चाहिए कि यूटी में एक मिनिस्टर के, एक चीफ मिनिस्टर के क्या पावर्स होते हैं। मैं अगर उस जगह होता, मैं भी ये कह सकता हूँ, अगर मेरी हिस्ट्री उनको पढ़नी चाहिए, मैंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ से अपने कौम, अपने अवाम को पहुँचाया। अब उसकी तरफ मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता हूँ, मगर हमें लोगों को जज्बाती बातों से, जज्बाती नारों से उभारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हकाइक सामने रखने चाहिए। और मेरा उमर साहब से ये गुजारिश है, या तो आप उस मैंडेट का एहतराम करें और अपने वादे लोगों के साथ पूरे करें, वरना आपको मालूम है अगर आप कुछ नहीं कर पा सकते हो, फिर क्या जवाज़ है आपको उधर बैठने का? किस लिए बैठे? ज़रा लोगों को बताइए ना, मैं किस लिए बैठा हूँ उधर। अगर उसके हाथ में कुछ नहीं है तो वो क्या कर रहा है उधर? मज़े ले रहे हैं, प्रोटोकॉल है, बहुत से जगहों पर घूमते हैं, प्रोटोकॉल से के वजह से घूमते हैं, फिर कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। ज़्यादा
मैं आगे नहीं कहूँगा। हकीम साहब, आखिरी सवाल, मुख्तसरन इसका जवाब चाहेंगे। 6 महीने कबल जो है एक एहतजाज दर्ज होता है उमर अब्दुल्ला की रेसिडेंसी के बाहर, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP आगा सईद रूहुल्लाह महदी भी शिरकत करते हैं, इल्तिजा मुफ्ती भी शिरकत करते हैं, और कई सियासी लीडरान उसमें शिरकत करते हैं, जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर होता है। और हुकूमत उनको कहती है 6 महीने का वक्फा हमें दे दीजिए, हम एक सब कमेटी तश्कील करेंगे, वो एक रिपोर्ट बनाएगी। वो डेडलाइन ख़त्म हो गई, सब कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, और उस रिपोर्ट को जो है अब स्टूडेंट्स चाहते हैं, स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक में आना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि क्या कुछ इसमें हुआ है और क्या कुछ इसमें मजीद अपडेट्स हैं। तो आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पे? आप रिसेंटली मैंने इस बारे में स्टेटमेंट दिया और आपके कई दोस्त आए, उनसे भी मैंने ये बात की। ये हमारी इज्जत, हमारे जवानों के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। ये मामला जो रिजर्वेशन का है, ये कोई मामूली मसला नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। हम सब कुछ खो गए। अगर आज के डेट में रिजर्वेशन के बारे में सोच समझ कर कदम न उठाया जाए और हकायक को सामने रख कर और आबादी और तनासब को मद्देनज़र रखते हुए जवानों के बारे में फ़ैसला नहीं किया जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा जुल्म जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खुसूसन पढ़े लिखे नौजवानों के साथ होगा। इन्होंने कहा कि 6 महीने कमेटी बनाई, 6 महीने हो गए, कमेटी ने रिपोर्ट दिया, उन्होंने कहा कैबिनेट में पेश करेंगे, कैबिनेट में हुई। अब दूसरा इसको रास्ता निकाला, ये लॉ डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं कि उन लोगों को धोखा दे रहे हैं। करना है आपके सामने है, पता है क्या करना है। अब लोगों को ये उधर खींचना, इधर खींचना, उधर घुमाना, इधर घुमाना, मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ, मैंडेट के साथ और जवानों के साथ एक खिलवाड़ है। लिहाजा सारे यहाँ मुंतज़िर है, अभी भी होपफुल है कि यहाँ के जवानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। हम उसका बाज़ाब्ता इंतज़ार कर रहे हैं, वरना इस सब्जेक्ट पर मैं बहुत कुछ आपको कहता इस रिजर्वेशन के बारे में, मगर अभी इन्होंने वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाला और होम डिपार्टमेंट को भेज दिया। हम वेट कर रहे हैं, जो ही उसका आएगा। अगर जवानों के बारे में, तालीम याफ्ता बेरोज़गारों के बारे में, लोगों के बारे में होगा तो वेलकम करेंगे, अगर नहीं होगा तो उसके बाद ही उस पर मैं तबसरा। चलिए, शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे, अगर कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी डिबेट हो आज जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स को लेकर, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल जो मैनिफेस्टो पे उठाया जाता है, तमाम जो अपोजिशन लीडरान हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस मैनिफेस्टो की बात करते हैं जो उन्होंने असम्बली इंतखाबात में शाया किया था, और उसमें जो उन्होंने प्रायोरिटीज़ रखी थी, उन प्रायोरिटीज़ पे बात जो है हर जगह छिड़ रही है। हमारे साथ हकीम मोहम्मद यासीन साहब थे, इन्होंने भी मैनिफेस्टो को लेकर बात की, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर इन्होंने कहा कि हम अभी भी होपफुल है कि नौजवानों के साथ जो है इंसाफ किया जाएगा, और आने वाले वक्त में जब रिजर्वेशन का रिपोर्ट पब्लिक किया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ का सियासी पॉइंट ऑफ व्यू उस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर क्या रहेगा। ज़िला बड़गाम से मैं जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन।